लोगों के बेटे डकैत होते हैं, उनको गले से सीने से लगा लेते हैं और एक ख्वाजा सरा को वो अपनाना एक तौहीन समझते हैं। हम खुदा की तख्लीक हैं, हमें किसी इंसान ने तो नहीं बनाया, तो किसी इंसान को क्या हक पहुंचता है कि वो हमारा मजाक उड़ाए। हम सोसाइटी को बाद में डील करते हैं, पब्लिक को बाद में डील करते हैं, लेकिन आपका जो मेंटल टॉर्चर है, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इम्तियाजी सलूक है, वो आपके घर में ही स्टार्ट हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीका मंजूर और आज यूट्यूब चैनल डिजिटल पाकिस्तान के साथ हम एक ऐसे तबके पर नज़र डालने जा रहे हैं जिसको इंसानियत का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसकी कहीं पे भी कोई फ़ौक़ियत ही नहीं है, मगर जदीद तौर की तरक्यात ने बहुत से ऐसे लोगों को एक आला मुकाम दिलवाया और उनके पीछे बहुत से आला इंसान और शख्सियात का हाथ था। तो आज हम सोनिया नाज जैसी ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी के चंद अहम पहलुओं पर जिक्र करेंगे और रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोनिया नाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आज हम आपसे एक ऐसे गुफ्तगू करेंगे जिसमें आप अपनी सोशल वेलफेयर वर्क्स के बारे में हमें बताएंगी। बेसिकली तो मैं एक्टिविज़म ही करती हूँ, जिसे इन अदर वर्ड्स सोशल वेलफेयर वर्क ही कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ आई एम अ लर्नर, आई एम अ स्टूडेंट, और मैं एक्टिविज़म सीख रही हूँ। क्योंकि कोई भी शख्स जो है, इल्म एक बहुत बड़ा ख़जाना है, वो कभी भी पूरा नहीं होता। मैं तो कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं कंप्लीट हो गई हूँ और मैं कंप्लीट एक्टिविस्ट बन गई हूँ, नहीं। मैं अपने सीनियर से एक्टिविज़म सीख रही हूँ और कोशिश करती हूँ मैं कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूँ। तालीम मैंने ग्रेजुएशन की है और MCS में एडमिशन लिया था, मैंने 2 सेमेस्टर किए थे। तो आपके वालिदैन ने आपको इसमें? हाँ, नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुली सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे एजुकेट किया। तो बेसिकली आपके बहन भाई भी आपकी इस मतलब काविश में आपके साथ मौजूद बिल्कुल थे? नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती। बहन भाई और माँ बाप कभी भी इस काविश में साथ नहीं होते। हाँ, रही बात तालीम की हद तक, तो वो तो हमें एजुकेट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी माँ बाप के बच्चा लड़का है, लड़की है, ट्रांसजेंडर है, हमारा बच्चा पढ़ जाए। बिल्कुल, तो माँ बाप के लिए हर बच्चा एक जैसा होता है। हाँ, माँ एक जैसा ही होता है। तो लेकिन ये है कि जब आप ग्रो अप करते हो, एज द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हो, फिर वो जब घर में ही आपकी वो शुरू हो जाता है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन, आपका मेंटल टॉर्चर स्टार्ट होता है बेसिकली। इस तबके में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हम सोसाइटी को बाद में डील करते हैं, पब्लिक को बाद में डील करते हैं, लेकिन आपका जो मेंटल टॉर्चर है, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इम्तियाजी सलूक है, वो आपके घर में ही स्टार्ट हो जाता है। और वो मतलब यही एक वजह होती है। अब दिक्के मार के कोई घर से नहीं निकालता। क्या आप वहाँ से खुद फरार हासिल करते हैं? हम लोग फरार नहीं कह सकते कि हम अपनी मेरा एक और स्लोगन है कि जी और जीने दो। बिल्कुल बेहतरीन। तो हमें जीने का पूरा हक है। बिल्कुल, हर इंसान को जीने का पूरा हक है। और हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपने घरों से कुछ दूर हो जाते हैं। हमें ये भी नहीं कहूँगी कि हम छोड़ जाते हैं या हम भूल जाते हैं। हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं, हम तो बड़ी बेज़रर सी और बड़ी सेंसिटिव सी कौम है। ये तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। माँ बाप तो फिर माँ बाप है। तो आप इन सारी सिचुएशन के साथ डील किस तरह करते हैं जब आपको सोसाइटी से ज़्यादा अपने घर में मतलब ये सारी चीज़ें, मेंटल टॉर्चर देखने को मिलता है? अनिका, बात ये है कि मेरे ख्याल में कोई भी इंसान भी यूज्ड टू हो जाता है। बेसिकली डिप्रेशन भी तो एक फेज़ होता है जो हर इंसान के साथ गुजरता है। बिल्कुल, डिप्रेशन ही वो एक रीज़न होती है कि उस डिप्रेशन को फेस करते हुए हम लोग बहुत सारी मतलब हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उस डिप्रेशन की वजह से हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। और साथ ही साथ आप सोनिया ये बताएं कि आप एक बुटीक भी चलाती हैं इन लोगों को मदद करने के लिए और इनकी हुनर सिखाने के लिए बेसिकली, ताकि इन लोगों को दूसरों के आगे मांगना मत पड़े बल्कि ये खुद अपने टैलेंट की बेस पे आगे बढ़ें। मैं अभी तो एक छोटे से लेवल पे मैं काम कर रही हूँ बुटीक का जी। और लेकिन ये मेरी विश ज़रूर है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं लेक ऑफ सोर्सेज की वजह से आउटलेट नहीं बनाना चाहती हूँ, और मैं आउटलेट बनाना भी इसलिए चाहती हूँ ताकि मेरे से मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी इन्वॉल्व हो और वहाँ पे वो जो टेलर हैं वो भी ख्वाजा सरा हों, फैशन डिज़ाइनर भी ख्वाजा सरा हों, जो सेल्स वुमेन है वो भी ख्वाजा सरा हों, और जो ताकि हर कोई अपनी मतलब शख्सियत को में अहम किरदार अदा कर सके। मैं चाहूँगी कि अगर कोई मेरा इसमें साथ देना चाहे तो आई विल बी अप्रिशिएट। सोनिया नाज़, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये जो बुटीक खोली है इसके लिए हर बंदे को ज़रिए माश की ज़रूरत होती है, तो आप ये किस तरह मैनेज करती हैं इन सारी चीज़ों को? कुछ बताएं हमें इस बारे में। मैं चूँकि शुरू से ही इस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा दिलदादा हूँ कि मैं कहती हूँ कि हलाल रिज़्क हो और इज़्ज़त रोज़गार हो तो उस जैसी बरकत ही कोई नहीं होती। और अब मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया कि वाकई इसमें बड़ी बरकत है
और अल्लाह पाक आपकी नीयत साफ़ है तो आपको ज़रूर देता है। तो इसमें ये है कि बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ। लाइक मेरा बहुत बड़े लेवल पर बुटीक नहीं है, मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे पास आते हैं, बाहर से तो आते नहीं। सोसाइटी तो वैसे ही आपको पता है हमें डिस्क्रिमिनेट करती है और निगलेक्ट करती है। सोसाइटी से तो मेरा शुरू से गिला रहा है कि सोसाइटी के लोग तो नहीं आना पसंद करते। किसी का भाई मना करता है तो किसी का बाप मना करता है तो किसी का शोहर मना करता है। मैं तो अक्सर ये बात कहती हूँ, लोग चोरों को डाकुओं को गले से लगा लेते हैं। मैंने बड़े बिल्कुल, लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। लोगों के बेटे चोर होते हैं, माँ बाप के लिए हर बच्चा एक जैसा है। लोगों के बेटे डकैत होते हैं, उनको गले से सीने से लगा लेते हैं और एक ख्वाजा सरा को वो अपनाना एक तौहीन समझते हैं। मेरा तो माशरे से ये गिला है। नाजरीन, तो सोनिया नाज जो है वो स्टेप इंस्टीट्यूट के साथ अपनी ही इस ख्वाजा सरा कम्युनिटी को बाइज़्ज़त रोज़गार दिलवाने के लिए और उनके टैलेंट को उभारने के लिए एक काविश में लगी हुई हैं, जिसके ज़रिए वो बहुत से शॉर्ट कोर्सेज़ का इनकाद करवा रही हैं उनके साथ मिलके। तो अब इस पे रोशनी वो खुद डालेंगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। स्टेप इंस्टीट्यूट ये जो है ये आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ करवाते हैं, एज़ वेल एज़ वो ब्यूटिशन का कोर्स भी करवाते हैं। तो मेरी उनकी जो डायरेक्टर है मोहनी सैफ, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। उनसे गाहे बगाए हम 3 साल से इकट्ठे काम कर रहे थे, मतलब डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट प्रोग्राम्स पे, डिफरेंट मीटिंग्स पे, ट्रांसजेंडर बेस्ड, ह्यूमन राइट्स बेस्ड हमारी मीटिंग्स होती रहती थी। तो उसी दौरान मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि सोनिया आपके जो लोग हैं वो स्किल्स की तरफ क्यों नहीं आते। तो मैंने कहा स्किल्स की तरफ आने के लिए भी सोर्सेज चाहिए। वी नीड अ प्लेटफॉर्म बेसिकली। हाँ, तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। प्लेटफॉर्म तो फिर भी मिल जाता है लेकिन सोर्सेज भी तो होना चाहिए ना, फाइनेंस भी तो होना चाहिए। हाँ, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इतनी वो अपना सर्वाइवल करें, वो अपना डेली का रोज़मर्रा का वो जो एक्सपेंस है वो पूरे करें कि या वो 40-50 हज़ार महीने की वो जो मतलब फीसिस है वो पे करें। तो बंडल ऑफ थैंक्स टू हर के उन्होंने मेरी बात को उसको काफ़ी उनको उसके ऊपर सोच विचार किया और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ फिर इल्हाक करके, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ इल्हाक करके उन्होंने फिर जो है ना ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि वहाँ से फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन कोर्स ना सिर्फ उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरे कोर्स होंगे बल्कि उनको स्टाइपेंड्स भी दिए जाएंगे। तो नाजरीन, जैसे कि आपने जाना कि ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मतलब अब कोई भी ख्वाजा सरा जिसमें इतना टैलेंट और स्किल्स हैं कि वो अपनी मतलब इन तमाम चीज़ों को उभार सकता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब चीज़ों को करेगा और उसमें कोई भी अब रुकावट नहीं रही। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद इनकी इसमें मदद की, जिसको हम बहुत तहे दिल से सराहते हैं। जी बिल्कुल, पंजाब बोर्ड, पंजाब टेक्निकल बोर्ड उसको जो है सनद जारी करेगा, उसको सर्टिफिकेट जो है पंजाब टेक्निकल बोर्ड से मिलेगा और ना सिर्फ उनको बुक्स मिलेंगी बल्कि उनको ब्यूटिशन की जितनी एसेसरीज़ हैं, मटेरियल है, वो सारा उन्हें मिलेगा। और एज़ वेल एज़ वो कल को वहाँ से कोर्स 3 मंथ्स का कोर्स है, तो वहाँ से क्लियर करके निकलते हैं तो उनको वो जॉब की भी ऑफ़र करते हैं किसी अच्छे सैलून्स में, और उनको अपना बिजनेस, अपना पार्लर जो है वो भी इस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प करेंगे। दैट दे कैन अर्न बाय देयर ओन, मतलब उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। अब वो खुद जो है अपने लिए रोज़ी कमाएंगे। बिल्कुल, टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, थोड़ा सा पॉलिश बल्कि मुझे लगता है जो लोग जिनमें इस तरह से खुदा ने ये चीज़ आपको गॉड गिफ्टेड दी, और बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं समझते और इसका मजाक बनाते हैं, और मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जो मजाक बनाते हैं वो इन फ्यूचर पछताते भी हैं। मैंने ये देखा है अपनी आंखों से, मैं खुद इस बहुत सारे एविडेंस हैं इस बात पे कि जो लोग मजाक उड़ाते थे तो वो इन फ्यूचर वो खुद रो रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि हम खुदा की तख्लीक हैं, हमें किसी इंसान ने तो नहीं बनाया, तो किसी इंसान को क्या हक पहुंचता है कि वो हमारा मजाक उड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें बिल्कुल हक नहीं पहुंचता इन सब का मजाक उड़ाने का, बल्कि हम सब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इस माशरे के साथ चल रहे हैं, इसकी तमाम तलखियाँ सहते हैं, फिर भी इतने प्राउडली ये इतनी अच्छे काम करते हैं। सो बेसिकली हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सोनिया नाज। इसी तरह से आप दूसरों के साथ खुशियाँ बांटती रहें, और हमें भी ये अहद करना चाहिए नाजरीन कि हम इन सब के साथ खुशियाँ बांटें, इनके मुश्किलात में इनके साथ रहें, ना कि इनका मजाक उड़ाएं, क्योंकि खुदा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया है। ये तमाम डिस्क्रिमिनेशंस हम खुद इंसान इन सब में पैदा करते हैं, तो हमें सबसे अहद करना चाहिए कि हम इन सब की रिस्पेक्ट करें और इनके टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करें। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दें। मैं हूँ आपकी होस्ट अनीका मंजूर।